आपका अनुवैज्ञानिक क्लास में स्वागत है। हम लोग अब तक दो थ्योरम पढ़ चुके हैं, थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थर्ड नंबर पे आज हम लोग थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़ते हैं। मतलब आपको याद है थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचे, हाँ, तो ये बटा ये और ये बटा ये बराबर होता है। ये नियम था। मतलब क्या? मतलब कि अगर ABC कोई ट्रायंगल है और DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर DE पैरेलल BC है तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसका विलोम कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है कि मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल है ABC, तो ये कोई दो पॉइंट है, ये भी क्लियर नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं ये लाइन, ठीक है। कन्वर्स है कि अगर AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, ठीक, AD बटा DB यदि AE बटा EC के बराबर है तो आप प्रूफ करिए कि DE पैरेलल BC होगा। बात समझिए, मैथ एक ऐसा चीज है ना कि इसमें कन्वर्स सही होता है थ्योरम का। अगर बटा बराबर है तो पैरेलल होगा, पैरेलल है तो बटा बराबर होगा, दोनों बात सही है, ठीक है। तो पहला था कि पैरेलल था, बटा बराबर करना था। आज हम लोग कन्वर्स पढ़ रहे हैं। कन्वर्स का स्टेटमेंट पहले देखिए। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, अगर कोई लाइन, ये लाइन डिवाइड कर रहा है दो साइड को ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो डिवाइड कर रहा है, मतलब ये और ये का रेशियो, मतलब AD बटा DB, ठीक, AE बटा EC के बराबर है। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, मतलब ये आपका गिवन है, ठीक। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो आपको टू प्रूफ में है, आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर ये बटा बराबर है तो ये लाइन जो DE है ये थर्ड साइड मतलब BC के क्या होगा? पैरेलल होगा। हर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? वही करेंगे जो थेल्स किए थे अपने टाइम में। क्या किए थे? वो कहे थे कि ठीक है आप इसको पैरेलल इसके नहीं मान रहे, तभी तो भैया प्रूफ करने कह रहे हो। ये इसके पैरेलल आप इसको नहीं मान रहे हो, इसीलिए तो इसको आप प्रूफ करने के लिए कह रहे हो। तो ठीक है ये पैरेलल नहीं है तो हम यहाँ पे एक दूसरा लाइन खींच दें जो इसके पैरेलल है। क्या कहेंगे? इफ पॉसिबल ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। आई बात समझ में? मतलब आपको ये बटा ये और ये बटा ये दिया है, ये लाइन पैरेलल करना है। हम कह रहे हैं कि भैया पैरेलल नहीं है तो चलो DF पैरेलल BC खींच दिए। गलत बात है ना, असल में ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो यही था, लेकिन आपको एक प्रूफ करने कहा गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि इफ पॉसिबल, अगर संभव है तब हम ये पैरेलल खींच दिए, ठीक। अब देखिए प्रूफ। AD बटा इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। AD बटा DB बराबर AE बटा EC गिवन है। ये आपको पहले से सवाल में कह दिया है। क्या कह दिया है? कि डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में ये लाइन बांट रहा है, ये कह दिया, तो ये आपको पहले से पता है। कहां से पता है? गिवन से पता है, ठीक। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब सुनिए, हम लोग कंस्ट्रक्शन में कहे कि DF पैरेलल BC है, तो DF पैरेलल BC कहां से? कंस्ट्रक्शन से। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। तो जब किसी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल होता है तो थेल्स का नियम क्या है कि वहां से बटा बराबर होता है। तो ये पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम आप क्या कर सकते हैं? बाय थेल्स थ्योरम आप कह सकते हैं कि AD बटा DB बराबर होगा, ये लाइन पैरेलल कर रहे हैं ना DF पैरेलल BC, तो यहां की बात करेंगे AF बटा FC। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों से आपको क्या दिख रहा है? दाया दाया बाया बाया मिल गया है। यहां भी बाया क्या है? AD बटा DB है। यहां भी बाया क्या है? AD बटा DB है। बाया बाया बराबर है तो दाया दाया बराबर होगा, ठीक। तो इसका दाया AE बटा EC बराबर होगा AF बटा FC के। क्लियर है? आई बात समझ में?
अब मेरी बात सुनिए, क्या कभी AE बटा EC मतलब AE बटा EC यहां से यहां तक AF बटा FC मतलब AF बटा FC के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम गलत बनाए क्या? नहीं, हम गलत भी नहीं बनाए। तो भाई कैसे, आप एक एग्जांपल हमसे समझिए। हम पूछे भाई आपका घर कहाँ है? आप कहे ताजमहल के बगल में। हम आपके दूसरे भाई से पूछे आपका घर कहाँ है, तो वो कहा कि मेरा घर आगरा में। तो इसका मतलब या तो आप झूठ बोले या आपका भाई झूठ बोला। आप कहे कि आप ताजमहल के बगल में रहते हैं, भाई कहा आप आगरा में रहते हैं, तो भाई इसका मतलब अलग अलग बात हो गया? तो नहीं, ये तभी सही है जब ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आई बात समझ में? वही केस यहाँ, क्या AE बटा EC और AF बटा FC बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। होगा तो कब होगा? जब E और F एक दूसरे के ऊपर हो। आई बात समझ में? E और F कहाँ है? एक दूसरे के ऊपर है। यहां लिखेंगे इट ओनली पॉसिबल, ये तभी संभव है इफ E and F ये दोनों पॉइंट coincide each other, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो इसका मतलब जहां E है वहां आप F लिख सकते हैं, जहां F है वहां E लिख सकते हैं। इसका मतलब आप DF पैरेलल BC किए थे तो F की जगह आप E लिख सकते हैं, क्योंकि F और E कोइंसाइड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं 10 DF की जगह आप DE कर दीजिए और पैरेलल BC प्रूव्ड। आई बात समझ में? एक बार आप समझिए, तरीके से समझिए, ये बटा ये और ये बटा ये आपको दिया है, गिवन क्लियर है। प्रूफ में क्या करना है? DE पैरेलल BC दिखाना है, उल्टा चीज था, इसका कन्वर्स है। कंस्ट्रक्शन क्या किए कि आप इसको भैया पैरेलल नहीं मान रहे हो तो चलो ये लाइन इसके पैरेलल हम मान लेते हैं। क्लियर? अब दो बात, पहली बात AD बटा DB और AE बटा EC होगा, ये वाला पॉइंट होगा, कहे गिवन, सवाल में कह दिया कि सेम रेशियो में बांट रहा है। ठीक। दूसरी बात, अगर हम इसको इसके पैरेलल माने हैं तो AD बटा DB यहां से AF बटा FC के बराबर होगा, ये बात। ठीक। अब बाया बाया मिल गया तो दाया दाया बराबर होगा, ये बात। ठीक। और ये बात कब पॉसिबल है? AE बटा EC और AF बटा FC, ये बात कब पॉसिबल है? जब E और F सेम पॉइंट हो। तो वही बात लिख दी है हम, EF सेम पॉइंट है, इसका मतलब DE पैरेलल BC। आई बात समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन उठाएंगे। आज के लिए सेवा समाप्त।